जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। तो आज श्रीमद् भागवत का यहाँ पे दूसरा दिवस है और फर्स्ट दिवस की वीडियो मैंने आप लोगों तक पहुँचाई थी। और कल जो हुआ था उसमें व्यास जी का आगमन था और व्यास जी को डोली में बिठा के भागवत में लेके आई सभी मंगल गीतों के साथ सभी गांव की महिलाएं और बुजुर्ग लोग सभी बचे। तो आज है दोस्तों द्वितीय दिवस, तो चलते हैं श्रीमद् भागवत कथा का रसपान लेने, आप लोगों को भी कथा सुनवाते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।
रे कना कन बली लगे जी मोहनी मूरत तेरी कन बली लगे जी कना कन बली लगे जी मोहनी मूरत तेरी कन बली लगी रे कना कन बली लगे जी मोहनी मूरत तेरी कन बली लगे जी कना कन बली लगे जी सलोनी मुखड़ी तेरी कन बली दिखे रे कना कन बली दिखे जी सलोनी मुखड़ी तेरी कन बली दिखे रे कना कन बली दिखे राधा जी को मन लुभा दो मन मोहना राधा जी को मन लुभा दो मन लुभा दो मन मोहना मन मोहना बंसी बजा दो बंसी बजा दो मन मोहना बोले सदावती हरिदास तेरो कन भलो दिखिल रे कना कन भलो दिखिलो रास को रचनो तेरो कन भलो दिखिल कना कन भलो दिखिलो रास को रचनो तेरो कन भलो दिखिल रे कना कन भलो दिखिलो रास को रचनो तेरो मोका हम बोले मोका दोबारा देखणो ने दोबारा बोले दोबारा श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। क्योंकि ऐसा सो अवसर जो है बार बार तब उन ऋषि कुमारों ने नारद जी को सत्कर्म बताया कि वह सत्कर्म जो है कोई और नहीं, वह क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण है। आप क्या करो, श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करो। फिर नारद जी प्रार्थना करते हैं कि हे ऋषि कुमारों, जो यह सत्कर्म है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, कृपया करके आप ही जो है क्या करो, हमें सुनाओ, आप ही हमें जो है इस सत्संग की तरफ ले जाओ। फिर वह ऋषि कुमार सनक सनंदन, सनातन सनत कुमार और नारद जी बद्रीनाथ से थोड़ा नीचे को आए और हरिद्वार में आकर के उन्होंने जो है गंगा के किनारे श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है आयोजन रखा। यह एक विचारणीय बात है, क्योंकि बद्रीनाथ में भी जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हो सकता था, पर वह चारों ऋषि जो ऋषि कुमार हैं, वो नारद जी को लेकर के जो है सीधे गंगा तक हरिद्वार में आए और उन्होंने सुंदर सा जो है बालू के द्वारा
बैठने के लिए स्थान बनाया और हरिद्वार में आकर के वह स्थान इसलिए चुना ताकि जो है ऊपर वाले भी हरिद्वार आ जाए और जो नीचे से जाने वाले हैं वो भी जो है मिलकर के कहाँ पहुंच जाए, हरिद्वार में पहुंच जाए। क्योंकि सत्संग कल मैंने बताया था कि पूजा पाठ इत्यादि जो है सारा शांति से हो सकते हैं, परंतु जो सत्संग है, सत्संग कभी भी जो है अकेले नहीं होता है। इसलिए हरिद्वार इस पावन भूमि को जो है उन संतों ने चुना और सुंदर सा जो है दिव्य आसन बनाया। उधर पेड़ पौधे थे, उनसे जो है सुंदर से फल निकाले। गंगा नदी बह रही है, उसी गंगा में जो है डुबकी लगाई, उसी से जो है जल लिया और सुंदर सा जो है उस हरिद्वार में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने दिव्य कथा का जो है प्रवचन किया। वहां अनेक प्रकार के जो है सिद्ध कोटि के महापुरुष संत ऋषि लोग सारे हरिद्वार में आए और वहां जो है बड़े बड़े जो ऋषि हैं, भृगुर् वसिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्ते बलदेवरातो राम तथा गादे सुतश्च सकलो नृकण्डुपुत्रा प्रेजपे पलादः योगेश्वरूप्यास पराशरोच छाया सुकोचा चले जन्मुख्यः सर्वेप्यमे मुनिगणः सह पुत्र शिष्यः स्वस्त्रीभिराजयुरकीर्तनेन युक्तः। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। तो वहां पर जो है भृगु वशिष्ठ च्यवन इत्यादि जितने भी बड़े बड़े सिद्ध कोटि के ऋषि थे पावन भूमि में आए और उस पावन भूमि में आकर के जो है गृहस्थ थे। गृहस्थ भी सारे जो है अपने बच्चों को लेकर के हरिद्वार में आए, दौड़े दौड़े आए। जो विरक्त संत थे वो अपने शिष्यों को लेकर के जो है हरिद्वार में पहुंचे, उस स्थान में पहुंचे। सब ऋषि मुनि दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। गंगा तट जो है पूरा ऋषियों से क्या हो गया, भर चुका है। और वहां जो है ऋषियों के द्वारा जय जयकार का जय घोष लगता जा रहा है। जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्द तथैव चः। गंगा तट जो है पूरा जय जयकार से जो है गूंज उठा और उस पावन स्थान में जो है उन संतों के बीच में कथा का शुभारंभ किया। सदा सेव्यः श्रीमद्भागवते कथाः यस्या श्रवणमात्रेण हरेश्चेत्तं समाश्रये। वह दिव्य पावन जो श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, सनकादि जो ऋषि हैं वो कहते हैं कि इसको जो है बार बार सुनो, बार बार इसको पियो। इसके श्रवण मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और जब वहां जो है श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी, यह पावन गंगा बह रही थी, तो इतने में जो है वहां कौन आई, भक्ति महारानी अपने पुत्रों को लेकर के कल कथा आई थी, ज्ञान और वैराग्य को लेकर के जो है ताता छैया करके जो है उस कथा के बीच में नाचने लगी।
भक्ति सुतो तो तरणो गृहीत्वा प्रेमे करो सहसा विराशी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्पदन्ते। और भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के जो है वहां पहुंच गई, कथा के बीच में प्रकट हो गई। झूम झूम करके जो है सारे ऋषि मुनि संकीर्तन करने लगे। समस्त श्रोता समुदाय जो है भक्ति मजा के साथ भगवान नाम संकीर्तन करने में लीन हो गई और भगवान के मधुर जो मंगलमय गुणगान हैं उन दिव्य नामों का अलौकिक संकीर्तन करने लगे। सभी श्रोता बिंदु झूम झूम करके जो है उस पावन भूमि में नाम संकीर्तन करने लगे। और थोड़ा आप और हम भी जो है उस पावन भूमि में जा करके अपने मन को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं और हम भी संकीर्तन करते हैं। बोलो जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण भगवान की जय। ओ कृष्ण गो कथम प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनां विदितर्कयन्तः। अरे ये कहां से आए? सारे देखते रह गए कि ये भक्ति महारानी जो है कहां से प्रकट हो गई। और भक्ति महारानी ने जो है पूछा कि मैं कहां पर बैठूं, अब आ गई तो कहां पर बैठूं, मेरे लिए कौन सा स्थान है। तो फिर जो है संत महाजन कहते हैं कि आप जो है जो भी मनुष्य जो है, सनकादेव ने कहा हे देवी यहाँ जो है जितने भी क्या है श्रोतागण हैं, जितने भी श्रद्धालु आए हुए हैं, आप जो है उनके मन में जा करके बैठ जाइए। हे भक्ति महारानी आप जो है जितने भी श्रद्धालु हैं आप उनके मन में जा करके उनके भीतर जा करके आप स्थान ग्रहण कीजिए। और फिर जो है जब एक बार भक्ति महारानी किसी के मन में जो है जा करके बैठ जाती है तो फिर उसको जो है भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता है। फिर भगवान जो है उस भक्त के पीछे भागते हैं जो भक्ति करता है। पर जो भक्ति नहीं करता है फिर भगवान उससे दूर दूर जाते हैं। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर्भक्तिरेकः। हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रवेशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनतः। तीनों लोकों में सकल भुवन मध्य जो तीनों लोक हैं, तीनों भुवन हैं, उन तीनों लोकों में जो है वही धन्य है जिसके हृदय में जो है भगवान का वास है, जिसके हृदय में जो है भक्ति का वास है, भक्ति महारानी विराजमान है। क्योंकि भगवान जो है जिस घर में बैठते हैं वह घर जो है बैकुंठ से भी जो है बढ़ करके माना जाता है। क्योंकि भगवान जिस घर में जो है बैठते हैं वो घर क्या होता है, भगवान भी जो है देखते हैं कि ये घर में जो है जो मद लोभ ईर्ष्या इत्यादि है, जहां जो है ये कुछ भी नहीं है। जिसका मन बिल्कुल साफ है
ऐसे घर को जो है भगवान ढूंढता है और उस घर में जाकर के बैठ जाते हैं। तो फिर सूत जी कहते हैं ऋषियों, और देवर्षि नारद ने जो है सनकादियों से कहा कि भगवान हम तो ये कहते हैं कि जिसे जो है अपने जीवन में प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, इस श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा किस प्रकार के जो है लोगों का तारण होता है, कैसे कैसे लोग जो है श्रीमद् भागवत की कथा को सुनकर के तर जाते हैं। तो के शुद्धंति वदन्ति पापम, कौन कौन से वो पाप हैं जिन पापों के द्वारा जो है अगर जीव एक बार भी श्रीमद् भागवत की कथा को सुनता है तो तर जाता है। तो ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रतापि मार्गगा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलस्य कामिनः सप्ताहयज्ञेन खलु पुनन्ति ते। श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो कहा किस प्रकार के ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव जो है जन्म से और मृत्यु पर्यंत तक जिसने जो है पाप के अलावा कोई काम ही न किया हो, का जिसने जो है जब से जन्म लिया और जब उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु पर्यंत तक जो है जिसने एक बार भी जो है यह श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो सबको जो है क्या कर देती है, पवित्र कर देती है, पावन कर देती है। चाहे वह प्राणी जो है भूत प्रेत इत्यादि किसी भी योनि में है, अगर उसके निमित्त एक बार जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन होता है, ये सप्ताह यज्ञ, यह सप्ताह यज्ञ किया जाता है, तो कहा निश्चित ही उसको जो है मुक्ति मिलती है, उसको भी वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और नारद जी कहते हैं वाह भाई, अरे महाराज ये तो कहा बहुत गजब की बात है कि जिसने जो है अपनी जिंदगी में एक बार भी सच नहीं बोला, कभी जो है एक बार भी कथा नहीं सुनी और कभी जो है सत्यता को नहीं किया, हमेशा पाप कर्मों में लगा रहा, का यह तो जो है सबसे बढ़ करके है। ये जो श्रीमद् भागवत है अगर वो इसको एक बार सुनता है तो वो भी जो है वैकुंठ को प्राप्त करता है। कहा ये क्या है, धन्य है। मरने के बाद भी अगर कोई इसको सुन ले तो वो क्या हो जाता है, तर जाता है। तो फिर पूछते कि क्या, महाराज जी कहते हैं आपके पास क्या कोई प्रमाण है, आज तक क्या ऐसा हुआ है? तो सनकादियों ने कहा हाँ नारद जी हमारे पास क्या है, एक प्रमाण है। तो वह श्यामा इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। और कहा एक बहुत क्या है, बहुत ही सुंदर जो है प्रसंग है। जो भी मनुष्य जो है इस महात्म्य को, इस प्रसंग को सुनता है, ये भागवत श्रीमद् भागवत का जो है सबसे दिव्य प्रसंग है। पापों का क्या हो जाता है, शोधन हो जाता है, सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो कहा तुंगभद्रा नदी है और उस नदी के किनारे जो है एक गांव में एक पंडित जी रहते हैं और वो पंडित जी का नाम क्या है, आत्मदेव, पंडित आत्मदेव शर्मा। वह पंडित जो है साक्षात द्वितीय जो है सूर्य के समान चमकते हैं और बहुत बड़े विद्वान थे, बिल्कुल शुद्ध चित्त होकर के यह क्या करते थे, ब्रह्म वृत्ति करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। इस पूजा पाठ के द्वारा ही जो है अपने घर परिवार को चलाते थे। पर उनकी जो धर्म पत्नी है
उनकी धर्म पत्नी का नाम है श्रीमती धुंधली देवी। पतिदेव जितने विद्वान, जितने सुशील, पत्नी जो है उतनी झगड़ालू, उतनी कठोर। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहु जल्पिका शूरा गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। भयंकर जो है धुंधली झगड़ालू है। जब तक जो है आसपास में धुंधली देवी ने जो है क्या नहीं किया, प्रत्येक दिन झगड़ा नहीं किया, तब तक जो है उसका भोजन ही पाचन नहीं होता है। इधर से उधर जो है चुगली करना, झगड़ा करना, चोरी करना, अनेक प्रकार के जो है अवगुण धुंधली के अंदर है। और परंतु इनके घर में क्या था, एक कष्ट था। कष्ट कौन सा था कि इनके घर में जो है कोई संतान नहीं थी। जो आत्मदेव शर्मा जी थे, इनके घर में कोई संतान नहीं थी। और एक दिन जो है यह जो आत्मदेव है पुत्र प्राप्त कर रहे थे, रो रहे थे कि कोई जो है भगवत प्राप्ति की इच्छा से अगर रोए तो यह जो है एक दिन क्या किया, इसने घर छोड़ा और घर छोड़ करके कहाँ चले गया। यह आत्मदेव जो पंडित है ये जंगल में चले गए। किस लिए? मरने जा रहे थे, क्योंकि घर में जो है पापियों को पाप से तारते, भगवान की है आरती। पापियों को पाप से धन्यवाद।